नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत रिएक्ट के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मशहूर एंकर मीर रिबाहा इमरान के चैनल की। मीर रिबाहा इमरान ने लाहौर के लोगों से बात की है और जानने की कोशिश की है कि भारत चीन के साथ जो संघर्ष कर रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत अपनी आधारभूत संरचना को जिस तरीके से डेवलप कर रहा है, विकसित कर रहा है, वो काबिले तारीफ है। और उस पर जो है चीन की नज़र है और चीन को वो कड़ी टक्कर दे रहा है इस मामले में, उनका ये कहना है। और उन्होंने इस मुद्दे पर बात की तो लोगों की जो है वो मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं पाकिस्तान के वे कंफ्यूज होते हैं और चीन की तरफ आंख मूंद कर चले जाते हैं। इस वीडियो में भी कुछ इसी तरह का दिख रहा है। बहरहाल हम इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उसके बाद इस पर अपनी राय देंगे। तो आइए मीर रिबाहा इमरान के इस वीडियो को देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक यह है कि इंडिया और चाइना की जो स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया ने लद्दाख और चाइना बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट करना शुरू कर दी है। बहुत से एयरपोर्ट्स बनाए हैं और तो और रोड कनेक्टिविटी सब कुछ इसमें शामिल है। बहुत सी उन्होंने डेवलपमेंट की है लद्दाख के एरिया में। तो आज हम पाकिस्तानी आवाम से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि वो इंडिया की इस अचीवमेंट के हवाले से क्या राय रखते हैं। तो आइए लोगों की जाने बढ़ते हैं। तो आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर बात करें, आपको पता है पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान के स्टैंड ऑफ के बाद, ठीक है, पिछले साल जो काफ़ी इंडिया और चाइना की लड़ाई रही है, ठीक है, उनके स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया ने लद्दाख पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट्स बनाए हैं, यानी कि चाइना बॉर्डर और लद्दाख में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू किया है। एयरपोर्ट्स बनाए हैं, रोड कनेक्टिविटी, ये सब कुछ शामिल है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? जो लद्दाख के अंदर इंडिया जितनी भी डेवलपमेंट्स वगैरह कर रहा है, देखिए कोई भी मुल्क है ना, पाकिस्तान है, इंडिया, कोई भी मुल्क होगा, उन्होंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए जो वो कर सकते हैं करना है। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त चाइना का और इंडिया का, वो सारी दुनिया को पता है। चाइना पहले भी एक दफ़ा चढ़ाई कर चुका है और वो दोबारा अब जो इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर जाके, उन्होंने जो अफगान तालिबान को जिनको जो असला वगैरह दिया कि सॉरी अफगान गवर्नमेंट को कि तालिबान के साथ लड़ो, एक इस चीज़ पे अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ हो गए, चाइना उनके ख़िलाफ़ हो गया। तो वो लद्दाख में जितनी मर्जी डेवलपमेंट्स कर लें, चाइना से इंडिया नहीं बच सकता। पाकिस्तान के साथ वो खैर आमने सामने आते ही नहीं, आएंगे भी तो हम चाय पिला के वापस भेज देंगे उनको। अब देखिए ये जो सज्जन हैं किस तरह की बात कर रहे हैं। बात हो रही है चीन सीमा पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, और ये चले गए अफगानिस्तान, तालिबान, और इन्होंने वहां से इस घटना को जोड़ दिया। इनका ये कहना है कि भारत चीन से किसी भी कीमत पर मुकाबला नहीं कर सकता है। और भारत ने अफगानिस्तान में सरकार को सपोर्ट करने के लिए जिस तरीके से हथियार दिए थे तालिबान से लड़ाई में, इसकी वजह से तालिबान तो नाराज हैं ही, इसी की वजह से चीन भी नाराज है। और चीन ने भारत जो उसके साथ लड़ाई कर रहा है उसमें भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, और भारत किसी भी कीमत पर चीन से उलझ नहीं सकता है, भारत किसी भी कीमत पर चीन से जीत नहीं सकता है। तो इस तरीके के जो पाकिस्तानी लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं, वे चीन की तरफ अंधभक्त होते हैं और उनको जो बताया जाता है, जो मीडिया वहाँ की बताती है, उसी पर वो चलते हैं। और इसी का एक नमूना इस वीडियो में आपको दिख रहा है, ये जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं महोदय। आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया चाइना का और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब लिख लें कहीं पे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पहले दोनों में बहुत कशीदगी थी। जैसे कि आपको पता है कि चाइना ने जो इंडिया की टिकटॉक थी, क्योंकि चाइना का टिकटॉक है ना, तो ऐप उन्होंने बंद कर दी थी। इसकी वजह से काफ़ी जो सेलिब्रिटीज़ थे वहाँ के और बाकी जो टिकटॉकर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किया था कि अर्निंग होती है एक ऐप जो भी आती है ना, तो अगर उसमें ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हों या बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करें तो उससे बहुत जब ख़त्म हो जाए तो नुकसान भी होता है। अच्छा, दूसरी बात ये आपने कहा कि जो डेवलपमेंट वहाँ पे की जा रही है, तो आई थिंक ये अच्छी बात है। अगर उनके दरमियान में लड़ाई और जितने भी उनके झगड़े वगैरह हैं वो ख़त्म हो गए, अगर डेवलपमेंट करें तो ये पूरी, मुझे लगता है, दुनिया के लिए एक अच्छी बात है। हमें अपने फ़िरक़ों के अलग अलग से, वो कहते हैं ना, वो छोड़ के सारे मुल्कों को एक होकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, आपको पता है, कोविड की वजह से। तो आई थिंक ये अच्छा स्टेप है अगर वाकई में ऐसा हो रहा है वहाँ पर। तो सबसे पहले ये बात कि जो आपने लद्दाख की बात की है,
जहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पहली बात वो एरिया वो चाइना का, ठीक है। जैसे पाकिस्तान का इंडिया की तरफ से वो कश्मीर का हिस्सा लिया गया ना, वैसे ही सेम इशू उधर इंडिया ने चाइना का हिस्सा लिया हुआ है, ठीक है। तो देखें अब जैसे अब हम 70-75 सालों से अपना कश्मीर आज़ाद नहीं करवा पा रहे, तो मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये मामला टेबल पे बैठा हल हो जाए, लेकिन चाइना उनकी सोच लादा, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने टेबल पे मनाने की कोशिश की, वो नहीं माने, तो फिर उन्होंने आके कॉन्फ्लिक्ट किया, उनकी तरफ भी इशू हुआ, इनकी तरफ भी इशू हुआ, उनके लोग भी मारे गए, इनके लोग भी मारे गए। तो ये इंटरनल मामले हम इन पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते, हम कुछ और कहेंगे, लेकिन क्या पता उधर जो इनकी दो बड़े लोग होते हैं वो कुछ और सोचते हों। हर बंदे की अलग-अलग सोच है। अब देखिए, ये जो सज्जन हैं ये मानते हैं कि भारत और चीन दो बड़े लोग हैं, उसमें पाकिस्तान को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, उसी तरीके से चीन के इलाके पर भी भारत ने ही कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान तो चाहता है कि टेबल पर बातचीत हो, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया, वो भी ताकतवर है और वो भारत पर चढ़ बैठा। तरस आती है पाकिस्तान के ऐसे लोगों की समझ पर, वे इतिहास को नहीं देखते, वे जो मसले चले आ रहे हैं उस पर समझ नहीं रखते, भारत से द्वेष और जलन की भावना उनके अंदर होती है और उसी पे वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। वहाँ की मीडिया जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाती है, वहाँ के सैनिक जो सेना है जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाती है और सरकार जो प्रोपेगेंडा चलाती है, उसी को ये लोग मानते हैं। बहरहाल एक जो महिला थी जिसने अपनी प्रतिक्रिया दी और उसने ये कहा कि अगर भारत ऐसा कर रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि भारत सभी देशों को अपनी सीमा को सुरक्षित रखने की जवाबदेही होती है और अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, तो इनकी राय को तवज्जो दी जानी चाहिए, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो समझदार हैं। आगे इस वीडियो को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। उनकी डेवलपमेंट के हवाले से क्या कहेंगे कि अगर वो उधर लद्दाख पे डेवलपमेंट कर रहे हैं? उधर तो बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देखें, मैं इंडिया का एक व्लॉगर है निखिल, मैं उसके व्लॉग देखता हूँ, वो लद्दाख में जाता है अपने ना बाइक हो, उधर तो बहुत लद्दाख बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है आजकल। तो मतलब मैंने लेटेस्ट उनका जो व्लॉग देखा उसमें वो रोड बन रहे हैं, मतलब जैसे बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। मेरा ख्याल है कि इंडिया अपने मुल्क की जो बेहतरी चाह रहा है वो ठीक है, लाइक वो अगर अपने मुल्क को वो बिल्ड कर रहा है अच्छी तरह से तो उसको करना चाहिए, ठीक है, उनका हक है, ठीक है, वो कर रहे हैं, वो उनकी इन्वेस्टमेंट सब कुछ उनका है, तो ये गुड पॉइंट है कि वो कर रहे हैं ये सब कुछ। अच्छा काम है मेरे ख्याल से और बहुत अच्छी चीज़ है इंसानियत की, जहाँ भी खिदमत हो, जिस भी लिहाज से हो, जितने भी मुल्क आपस में कनेक्ट हों और वो मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ दें, उनकी आवाम का साथ दें और उस मुल्क की बेहतरी हो, तो मेरा ख्याल है इंसानियत में इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हर मुल्क चाहता है कि वो तरक्की करे और जितना मुल्क तरक्की करेगा, जितने मुल्क में वो फैसिलिटीज़ आएंगी तो उसकी मुल्क की आवाम तरक्की करेगी और मैं कहता हूँ हर मुल्क का तरक्की करने का एक ख्वाब है और वो ख्वाब को पूरा ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, एक तो पहला तो मेरा जो क्वेश्चन है इधर, तो पहला क्वेश्चन मेरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मेरा बनता है। अगर वो इस चीज़ को देखते, इस नज़रिया को देखते कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले स्टार्टिंग जो लिया था, जो हमारा स्टार्ट था उनकी हुकूमत के अंदर, वो स्टार्ट ये था कि उन्होंने चाइना के साथ जो ताल्लुकात अपने बनाए थे ना, वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। अभी हम जो ताल्लुकात देख रहे हैं ना चाइना के साथ, वो हमारी कशीदगी चलती जा रही है, मेरा जहाँ तक नज़रिया। लेकिन बहरहाल फिर भी हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत ज़्यादा बेटर से बेटर होते जा रहे हैं। फिर भी हमारा यही नज़रिया है कि हमें इनको मज़ीद बेटर करना चाहिए। अच्छी बात है, इसको आप पॉजिटिव लें, हम पॉजिटिव लेते हैं, पाकिस्तानी अवाम अच्छी बात है वो करे, उसका मुल्क है, उसका इंटरनल मामला है और वैसे भी डेवलपमेंट किसी भी मुल्क में हो तो अच्छी बात होती है। ये मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा फैसला उसका। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि ठीक है कि मतलब कि हमें मतलब कि अमन के साथ रहना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन राइट्स जो लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये मुल्कों के जो कहते हैं LOC के जो मामला हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो इसके बरक्स जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, रहायशी है, जो उन्हें मसले दरपेश है ना, वो हम यहाँ रहते हुए उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो यहाँ कोई इशू नहीं है, हम आराम से उठते हैं, अपने काम पे जाते हैं, घर आते हैं, ईजी है। लेकिन वो इस खतरे में रह रहे हैं
कि उन्हें नहीं पता कि कब कहाँ से कोई गोली आ जाए या क्या हो जाए, ठीक है। हमें उनके बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हाँ, बाद में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के मसला हैं, ये दोनों ममालिक को चाहिए कि बैठ के कहते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए इसको सॉल्व आउट करें। अच्छा, कि जिस तरह इंडिया ख़ुद को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है, डेवलपमेंट्स कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है वेपन्स पे बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा कर रहा है, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है, यानी कि इन शॉर्ट वो ख़ुद को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है, क्या कहेंगे? देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन पूछा आपने। कहते हैं कि दुश्मन भी अगर अच्छा काम करे ना, उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। इंडिया ने पिछले 20-25 सालों के अंदर ज़बरदस्त किस्म के काम किए अपने आप को इंटरनेशनल ऊपर उठाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने अपनी लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट की, उसके बाद आप देखें इंडिया आईटी का हब बन गया, ठीक है। आप पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन करें कि इंडिया आईटी में कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे है, ठीक है। हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं। अब इसमें इंडिया सारा कुछ क्यों कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? इसका जो की थिंग है ना, जो सबसे आप समझने के की फैक्टर है उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो बड़ी नेशनलिस्ट है, ठीक है। वो लोग कहते हैं कि हमने इंडिया को ऊपर लेके आना है, और पाकिस्तान में माजे के साथ हमें सारे चोट टकरे हैं। अब खान साहब आए हैं, देखते हैं कि 5 सालों में ये क्या करते हैं, और 5 साल बाद ये क्या कहते हैं, जी मैंने मुल्क का क्या सीधा किया। जो अगली गवर्नमेंट आती है वो पिछले का क्या रोना रोती है। मैं तो बचपन से ये देख रहा हूँ। अच्छा, ये तो हमारे लिए ख़तरनाक सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर वो कर रहा है इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, या फिर वेपन्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो मुझे लगता है ये ख़तरे की घंटी है। हमें भी कुछ सोचना चाहिए अपने लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों के हालात इस टाइम मेरे ख्याल में ज़्यादा ख़राब हो गए। कोविड की वजह से तो ज़्यादा ही ख़राब हो गए। हमारा मतलब जो इकॉनमी थी वो बिल्कुल ही नीचे गिर गई है। लेकिन अच्छी बात है, अगर वो अपनी कंट्री में इतनी डेवलपमेंट करे, इतना काम करे, तो दैट्स गुड। हर कंट्री का अपना मामला होता है। अगर अब पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान चाहता है कि भाई उसके जितने भी दुश्मन है, अब आप इतनी तैयारी करो कि अगर वो कुछ कहें तो आप उनका मुकाबला कर सको। अब इंडिया के भी दुश्मन है, वो अगर वो इंडिया का हक बनता है कि भाई वो अपने जो उनके वेपन्स हैं, अपनी उनकी सिक्योरिटी है, जो वो अपने उनके ऊपर डिपेंड है कि वो उसको जितना मर्जी मजबूत करें, वो उनके कंट्री के लिए अच्छा। अब हमारा पाकिस्तान है, तो हम भी तो अपने मुल्क के लिए करते हैं। क्या क्या चीज़ें हम बाहर से लेते हैं, जहाज़ लेते हैं, वेपन्स लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि हम अपने मुल्क को सेव कर सकें। जब कोई दुश्मन हमारे मुल्क पे हमला करे तो हमारे पास इतनी पावर होनी चाहिए कि हम उनको जवाब दे सकें। वेपन के बारे में बात आए तो वेपन देखें, ये हर एक मुल्क का अपना होता है वेपन। अगर इंडिया अपने मुल्क के लिए अपने वेपन्स बना रहा है तो हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये वेपन एक जो मुल्क वेपन खुद बना रहा है, तो किसी मुल्क को कोई इशू नहीं होना चाहिए कि भाई वो वेपन्स क्यों बना रहा है अपने ये वो। तो मेरा ख्याल है इसमें भी कोई इशू नहीं है, बनाना चाहिए उनको। हाँ, वो इसका इंटरनल मामला है। हर मुल्क अपना चाहता है कि दिफा करे, हर मुल्क चाहता है कि वो अपने मुल्क को सिक्योर करे, और मेरा ख्याल है बेहतरीन काम है, ठीक काम है, क्योंकि हर मुल्क ये काम कर रहा है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो वेपन्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, हर मुल्क कर रहा है, ठीक है। उनका अपना इंटरनल मामला है, वो कर रहा है, अच्छी बात है। अपनी आवाम को सेव करना चाह रहा है, अपने मुल्क को सेव कर रहा है, तो बेहतर है। तो यह है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग कर नहीं सकता ख़ुद को। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि वो ख़ुद को अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है ना, एक तो सीधी बात है यहूदियों का एक मुल्क जिसको आप कह लें। दूसरी बात यह है कि उनकी सोचने की जो थिंकिंग ऑफ पावर है वो सिर्फ एक दुश्मनी की हद तक है कि हमने दुश्मन को मारना कैसे है। वो पाकिस्तानियों को भी अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि हमारा मैसेज उनके लिए हर दफ़ा यही होता है कि हमारे लिए आप लोग, हमारे लिए हमारे भाई हैं, हमारे लिए सब कुछ हैं आप लोग। हमने उनके साथ कभी भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं उनके सामने रखा है, हमने कभी उनके बारे में ये नहीं सोचा कि वो फिर हम फिर भी इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग किया है, हमने फिर भी अपनी इकोनॉमी को लेकर चलना है। तो मेरा नज़रिया यहाँ पर यह है कि हमारा नज़रिया फिर भी हम यही सोचेंगे, हम मुसलमान हैं, हमारा नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ही है, हम इसको ही फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करते रहेंगे। बात करें इंडिया जिस तरह डेवलपमेंट कर रहा है, और भी हर फील्ड में देखें तो इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में इंडिया जो है चाइना के बराबर आ सकता है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया और चाइना दुनिया की 2 बड़ी रियासतें हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैन पावर बहुत ज़्यादा है इनके पास। देखें, हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, सबके साथ, लेकिन उन्होंने कभी हमारे साथ स्टैंड लिया इस वजह से कि उनकी 1 अरब की मार्केट इंडिया के अंदर पड़ी हुई है, पाकिस्तान के अंदर नहीं पड़ी हुई। अब इंडिया जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें कर रहा है, वो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा क्या वो चाइना के इक्वल आ जाएगा, तो द स्ट्रेट आंसर इज़ नो। द रीज़न इज़ डैट कि चाइना की जो डेवलपमेंट और जो इंडिया की डेवलपमेंट है, अगर आप उसका कंपैरिजन करें तो दूर दूर तक की कंपैरिजन बनता नहीं है। मे भी कि देखें, चाइना भी एक वक्त में कुछ भी नहीं था, उन्होंने 20-25 सालों में अपने ऊपर उठाया। अगर इंडिया के अंदर ऐसी क़यादत आ जाती है, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग आ जाते हैं, बड़े
ज़बरदस्त लोग आ जाते हैं तो मे भी वो लोग चाइना को बीट कर जाएं। लेकिन इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो पावर शिफ्टिंग हमें नज़र आ रही है वहाँ से यहाँ पर एशिया के अंदर, मुझे ये लगता है कि चाइना टॉप पर रहेगा। इंडिया चाइना के बराबर तो नहीं आ सकता, क्योंकि चाइना को इतना टाइम लगा, आपको पता है ये सारा करने में। मतलब उन्होंने जितनी भी प्रोग्रेस की है या जितना वो एक पूरी दुनिया में उभर के एक कंट्री निकली है, बहुत उन्होंने काम किया है इसके पीछे। तो एकदम से फ़ौरन से कोई भी कंट्री जो है वो नहीं आती है, इसके लिए पूरी स्ट्रगल होती है, पूरी एफर्ट होती है, टीम वर्क होता है, उसके बाद ही जाके आपको वो पोजीशन हासिल होती है। देखिए, सबसे जो पहली बात है ना, इंडिया ने आईटी में बहुत तरक्की की है, ठीक है। इंडिया आज अगर माना जाता है ना, वो अपनी आईटी को वैसे माना जाता है। लेकिन देखिए, अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, इनमें जो हालात हैं, देखो मुल्क तरक्की करता है उनकी एजुकेशन पे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनमें इन कंट्री में वैसे एजुकेशन नहीं है, लेकिन चाइना में एजुकेशन विद स्किल्स, ठीक है, इन चीज़ों पे बड़ा फोकस। चाइना इतनी ऊपर क्यों गया? क्योंकि उनके पास हुनर है। जिस कंट्री के पास भी हुनर होगा वो चाइना का क्रॉस कर दे। अब देखो, चाइना ने अमेरिका को क्रॉस किया, क्यों क्रॉस किया? उनके पास पावर थी, उनके पास नॉलेज था, उनके पास ऐसे लोग थे जो नई नई चीज़ें बना सकते थे। उनके पास क्या कहते हैं, ये चीज़ें बनाने वाली फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मेरा जहाँ तक माइंड कहता है, मे बी इंडिया शायद पहुँच जाए वहाँ तक, बट जो हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत सी जो चीज़ें बना रहा है अपनी, बहुत सी चीज़ें बिल्ड कर रहा है अपनी। सो होप्स हो कि ये वहाँ तक जा पहुँचे। मेरे ख्याल से इंडिया जो ताकत तो नहीं बन सकता चाइना के मुकाबले में, उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आज़ादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, वो तो टाइम लगेगा। और ये टाइम कितना लगेगा ये नहीं मैं कह सकता, ये तो उसकी आवाम पे निसार करता है कि उसकी आवाम कितना कोई चीज़ को लेके चलती है आगे और कितना उस पर फोकस करती है। मेरा ख्याल है उसके आवाम पे डिपेंड करता है। चाइना के बराबर अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया चाइना के बराबर आ जाए, तो मेरे नज़रिए से वो उनके 10% भी करीब नहीं जा सकता। अगर वो 100% है चाइना, तो उनके तकरीबन करीब भी नहीं जा सकता, 10% भी। बहरहाल फिर भी हमारी तो दुआ यही है कि चलें, करें जी, तरक्की करें। लेकिन मेरी फिर भी बेस्ट विशेज़ हैं अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए और चाइना बॉर्डर के लिए, चाइना के लिए, कि हमारी उनके साथ दोस्ती ऐसी और हमेशा हमारी दोस्ती उनके साथ रहेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। तो इस मुद्दे पर पाकिस्तान के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया हमने देखी। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो नई पीढ़ी है उसमें काफ़ी हद तक जागरूकता आई है और वे देश दुनिया की समझ रख रहे हैं। ऐसे ही लोग जो रियलिटी है उस पर बात करते हैं। बाकी जो लोग हैं आज भी चीन की तरफ अंधभक्ति दिखाते हैं और गैर जरूरी बातें करके निकल जाते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हम किसी नए वीडियो में आपसे आगे मिलेंगे। फिलहाल हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट्स दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।